यह कहानी है रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण की पत्नी सरमा की, जो लंका में रहते हुए भी एक ऐसी हीरोइन बन गई जिसका जिक्र अक्सर छूट जाता है। लंका के सोने के महल में रहने वाली एक स्त्री जिसने अपनी ही मौत का नाटक रचा ताकि बुराई की जीत न हो सके। सीता माता का अपहरण हो चुका था और उन्हें लंका की अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा गया था। लंका में सब खुशी मना रहे थे सिवाय सरमा के। धर्म में विश्वास रखने वाली सरमा जानती थी कि रावण का यह पाप पूरी लंका को ले डूबेगा। वह रोज छुपकर सीता माता से मिलती, उन्हें दारस बंधाती, लेकिन हर वक्त यह डर सताता कि कहीं रावण के पहरेदार उन्हें देख न ले। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पति विभीषण को भी मौत का सामना करना पड़ सकता था। जब राम की सेना लंका के तट पर पहुंची तो युद्ध की आहट तेज हो गई। विभीषण ने अंतिम बार रावण को समझाने की कोशिश की, पर अहंकारी रावण ने उन्हें अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में चले गए और सरमा पूरी तरह अकेली रह गई। अब उन पर शक और गहराने लगा था। सरमा समझ गई कि राम की विजय के लिए अंदर से कोई मदद जरूरी है और यह काम केवल वही कर सकती हैं। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। आधी रात को जब अशोक वाटिका के पहरेदार सो रहे थे, सरमा एक गहरी खाई में कूद गई। वह जोर से चीखी जैसे किसी राक्षस ने उन्हें मार डाला हो। सुबह होते ही लंका में खबर फैल गई। विभीषण की पत्नी सरमा को किसी जंगली राक्षस ने निगल लिया। दरबार में शोक जताया गया और रावण मन ही मन खुश हुआ कि एक और धर्मपरायण प्राणी खत्म हो गया। पर असलियत यह थी कि सरमा मरी नहीं थी। खाई में गिरने से पहले उन्होंने पत्तों और झाड़ियों का गद्दा तैयार कर लिया था। वहां से वह एक गुफा में छुप गई और फिर एक गुप्त सुरंग से बाहर निकलकर हनुमान जी से मिली। सरमा ने उन्हें लंका के सबसे बड़े रहस्य बताए, रावण की सेना की कमजोरियां, उसके गुप्त रास्ते और यहां तक कि कुंभकर्ण को जगाने का तरीका भी। राम की सेना इस गुप्त जानकारी से और तेजी से आगे बढ़ी और एक एक कर रावण के योद्धाओं का अंत करने लगी। दशमी के दिन जब राम ने रावण का वध किया, पूरा संसार जयकार करने लगा। रावण दहन के बाद जब लंका शांत हो गई, सरमा उसी गुफा से बाहर निकली जहां उन्होंने अपनी मौत का नाटक रचा था। वह सीधा अशोक वाटिका पहुंची। सीता माता उन्हें देखकर हैरान रह गई। सरमा ने कहा, मैं मरकर भी जिंदा थी ताकि बुराई को मरने में मदद कर सकूं। मेरा यह त्याग केवल आपके लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए था कि इस धरती पर हमेशा धर्म की विजय हो। सरमा का यह बलिदान दिखाता है कि सच्ची विजयदशमी केवल युद्ध भूमि में नहीं बल्कि मुश्किल समय में सही के लिए अकेले खड़े होने के साहस में होती है। वह लंका की ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने अपनी पहचान और सुरक्षा को दांव पर लगाकर बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित की